प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके काम पर, आपके बिजनेस पर, आपकी जॉब पर, आपकी कमाई पर आशीष देगा। आप जो भी काम करते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो पशुओं का हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, जो भी काम आपके पास है, परमेश्वर उस काम में आपको बढ़ोतरी देगा। उस काम में प्रभु आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। आपके फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस करेगा। उन जॉब से, उन बिजनेस से जो कुछ आप कमाते हैं, उसमें आप अपने जीवन में इंक्रीज को देखोगे, बढ़ोतरी को देखोगे, और परमेश्वर उस आशीष को, उस फाइनेंस को प्रभु ब्लेस करेगा। और बाइबल कहती है जो धन परमेश्वर की ओर से आता है वो उसमें दुख नहीं देता। यानी कि जो ब्लेसिंग प्रभु आपको देगा आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, उसमें केवल आशीषें ही आशीषें होंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। उसमें कोई दुख नहीं होगा। मीन्स परमेश्वर ब्लेसिंग के साथ में आपको हर एक दुख से बाहर भी निकालेगा, हर एक रोग से बाहर भी निकालेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको सफल करेगा। आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर, आपके काम पर वो आशीष देगा। कब देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही नहीं देता। जिनको भी परमेश्वर ने दिया है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। परमेश्वर ऐसे ही सबको नहीं देता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरी गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। धन्य मीन्स आशीषित। लिखा है आशीषित हो तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय, तेरे बैल, तेरे भेड़ बकरियां और उनके बच्चे सारे के सारे ब्लेस होंगे, सारे के सारे आशीषित होंगे। मीन्स जो तेरी गाय है, जो तेरी भेड़ बकरियां हैं, वो आशीषित होंगी। और आशीषित कैसे होंगी? कि उनके बहुत सारे बच्चे होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगी। तेरी उपज, भूमि की उपज आशीषित होगी। तो इससे क्या मतलब है? वो फलवंत होगी, बहुत अच्छी फलवंत होगी। मीन्स आप कटनी करोगे और बहुत अधिक कटनी करोगे। उस समय जो बिजनेस, जॉब या फिर काम या फिर जो आय का साधन था वो यही था, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, खेती। आज भी है, लेकिन उस समय केवल यही था। उस समय कोई जॉब नहीं थी, उस समय कोई ज्यादा बिजनेस नहीं हुआ करते थे। यही उनका बिजनेस था, यही उनकी जॉब थी। अब परमेश्वर ने कहा कि मैं उससे आशीषित करूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा। एक तरीके से जो तेरी भेड़ बकरियां होंगी वो अधिक अधिक बच्चों को जन्म देंगी, उनमें बढ़ोतरी होगी। अगर तेरे पास 10 हैं तो वो बहुत जल्द 100 हो जाएंगी। तेरे पास गाय बैल 5 हैं तो वो बहुत जल्द 50 हो जाएंगी। परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, इंक्रीज करेगा, उनको ब्लेस करेगा, उनको आशीष देगा उनको। तेरी भूमि की उपज, तूने थोड़ा सा बोया, लेकिन जब कटनी करेगा तो बहुत अधिक होगा, बढ़ोतरी को देखेगा। जैसे हम इसहाक के जीवन में भी देखते हैं, उसने जोता और बोया और उसी साल उसने 100 गुना फल पाया। तो क्या हुआ? यहां पर परमेश्वर ने उसकी खेती की उपज को, उसकी खेती को ब्लेस किया। और जब परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया तो बाइबल कह रही है कि उसी साल उसने 100 गुना पाया। याकूब के जीवन में हम लोग देखते हैं, उसके ससुर की जो भेड़ बकरियां थी, जब उनका सौदा हुआ, उनकी मजदूरी जब ठहरी याकूब की, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उसकी भेड़ बकरियों को ब्लेस किया, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। जितना याकूब का हिस्से का था वो मल्टीप्लाई होता चला गया, वो बढ़ता चला गया, वो इंक्रीज होता चला गया। और लिखा है उसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट इतने अधिक बढ़ गए कि उस गांव में, उस नगर में उसके अलावा इतना धनी कोई नहीं था। कैसे हुआ ये सब? परमेश्वर ने उसके जानवरों पर उनको आशीष दी, परमेश्वर ने ब्लेस किया उनको, एसाव की खेती को ब्लेस किया। इसी प्रकार से
आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके बिजनेस पर, आपकी खेती पर, आपकी जॉब पर ऐसे ही आशीष देगा और वो उन्हें मल्टीप्लाई करेगा। आप बढ़ोतरी को देखेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन को अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन परमेश्वर कुछ बात को कहता है कि यह सब कब होगा। इसके लिए एक गाइडलाइन प्रभु ने दी। उस सबको आशीषित करना चाहता है, सबको ब्लेस करना चाहता है। जैसे हम अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, उनको समय समय पर कपड़े, उनको समय समय पर जूते, उनको समय समय पर खाना, समय समय पर उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं और बेस्ट से बेस्ट हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को दें। कोई गरीब व्यक्ति भी जो खुद गरीबी में है, लेकिन यदि वो अच्छा पिता है, अच्छी माता है, तो वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं अपने से बेस्ट दूं। मेरे पास खुद के लिए पहनने के लिए ना हो, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा पहने, वो अच्छे से अच्छा खाएं। ये सब की आशा है, ये सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। इसीलिए वो काम भी करते हैं अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए। नहीं तो हर कोई अपने घर में सो जाए, काम ना करे। लेकिन ये भी एक कारण है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्यों हम बच्चों को आशीषित करना चाहते हैं। पहली बात, हमारा रिलेशन होता है। बच्चे हमारे ब्लड रिलेशन है, मीन्स हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम उन्हें आशीषित करना चाहते हैं। दूसरा, आप कभी देखें अपने जीवन में कि जो बच्चा पिता की आज्ञा को मानता है, माता पिता की आज्ञाओं को मानता है, उस बच्चे को माता पिता आशीषित करते हैं, उसे ज्यादा देते हैं या फिर उसके फेवर में रहते हैं, उसकी तरफ ओर रहते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है। यदि तुम मुझसे आशीष पाना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी खेती, तुम्हारे जानवर आशीषित हो, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा काम आशीषित हो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पिता के साथ में एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, एक अच्छा रिश्ता बना के रखना है। यह प्रभु चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हमारे जीवन में प्रभु आशीष नहीं दे रहा, हमारे फाइनेंस पर कोई आशीष नहीं, हमारी जॉब पर कोई आशीष नहीं है। वो क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि आपने अपने पिता के साथ में एक अच्छा रिश्ता मजबूत नहीं किया है। पिता अपनी धन संपत्ति उसी को देता है जिस बेटे का पिता के साथ में अच्छा रिश्ता होता है, उसी को ज्यादा मिलता है, उसी को वो प्रेम करते हैं, उसी की तरफदारी वो करते हैं। तो ऐसे ही सिद्धांत है, जब आप परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत बना के रखेंगे, जब आप परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत बना के रखेंगे, तो यूं समझ लीजिए कि परमेश्वर आपकी तरफदारी करेगा, वो आप पर अनुग्रह करेगा, वो आपके काम पर आशीष देगा, वो आपके बिजनेस पर आशीष देगा, वो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि आप उसके अच्छे बेटे हैं, इसलिए वो आपके लिए काम करेगा। दूसरी बात फिर हम देखते हैं, एक बच्चा जब अपने माता पिता की आज्ञा को मानता है तो उसके माता पिता उसे और अधिक प्रेम करते हैं, उसके लिए और अधिक करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने भी कहा, जब हम पढ़ रहे हैं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय, तो अगर एक पद आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और ये लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, मीन्स उसकी आज्ञा को मानने के कारण, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सारे आशीर्वाद जो हमने अभी पढ़े, धन्य हो तेरे खेत, तेरे गाय बैल, तेरे भेड़ बकरियां और उनके बच्चे, ये आशीष तुझे मिलेगी, निश्चय मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को सुनने और उनको फॉलो करने के कारण परमेश्वर तुझे आशीष देगा। ये ऑटोमेटिकली, ये आशीष, ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। लिखा है पूरे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, तब ये आशीर्वाद, ये जो वचन हमने पढ़े, ये जो ब्लेसिंग्स हमने पढ़ी, ये आपके जीवन में ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। इनके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल अपने पिता की आज्ञा को मानना है, आपको केवल परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो निश्चय यूं समझ लीजिए कि ये जो आशीर्वाद हैं, ये जो ब्लेसिंग्स हैं,
ये जो फाइनेंशियली ब्लेसिंग है, ये जो जॉब की आशीष है, ये जो बिजनेस की आशीष है, ये खेती की आशीष है, ये जानवरों की आशीष है, ये सब आशीषें जो आज आप अपने जीवन में चाहते हैं, ये सब तुझ पर पूरी हो जाएंगी। कोई भी ऐसी आशीष नहीं होगी जो तुझे नहीं मिलेगी। तुझे हर एक आशीष मिलेगी। ये परमेश्वर ने वादा किया, तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुझे एक काम करना है। वो काम यह है कि यहोवा की सुनने के कारण, उसकी आज्ञाओं पर यदि तू चले, तब ये सारी आशीषें तुझ पर पूरी होंगी। परंतु यदि तू नहीं चलेगा परमेश्वर की आज्ञाओं पर, तो फिर यह आशीष मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा, वो दो चीजें मांग रहा है। पहला, रिलेशन, अपने पिता से एक अच्छा रिश्ता। दूसरा, उसकी बात को मानना, जो उसने कहा है उसे करना, बस। और उसकी आज्ञा क्या है? बहुत सरल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रख, बस। सारे बुद्धि सारी प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, अपने तन मन धन से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, अपने जीवन में सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर को मान, उसे अपने जीवन में पहला स्थान दे, किसी और चीज को नहीं। और जब तू उसे अपने जीवन में पहला स्थान देगा, जब तू उसकी आज्ञा को अपने जीवन में मानेगा, और उसकी आज्ञा यही है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख, किसी मनुष्य से नहीं, किसी और काम से नहीं, अपने परमेश्वर से। और जब तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखेगा, यानी कि अपने जीवन में पहला स्थान जब तू परमेश्वर को देगा, तो कह रहा है कि ये सब आशीषें जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, ये तुझ पर ऑटोमेटिकली पूरी होने लगेंगी, पूरी हो जाएंगी। फिर तुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तेरे लिए अपने आप फाइनेंस के सोर्स खुल जाएंगे, अपने आप तेरे लिए काम होने लगेगा, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे, बिजनेस अपने आप बढ़ने लगेगा, जॉब में प्रमोशन तुझे अपने आप मिलने लगेगा। परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा, वो ऊंची ऊंची भूमि को तेरे लिए चौरस कर देगा, वो जंगल में तेरे लिए मार्ग निकाल लेगा, असंभव काम तेरे लिए संभव होने लगेंगे। परंतु उसकी शर्त यही है कि तुझे अपने जीवन में मुझे पहला स्थान देना होगा। अब चाहे आपके जीवन में कोई भी नीड है, आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, आप लाइफ पार्टनर के लिए परेशान हैं, आप किसी जॉब के लिए परेशान हैं, आप किसी बिजनेस के लिए परेशान हैं, आप किसी बीमारी में हैं, चाहे कुछ भी आपके जीवन में है, यह साधारण सा सिद्धांत है कि परमेश्वर की आज्ञा को मान। अब परमेश्वर की आज्ञा यह है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और जब तू उससे प्रेम रखेगा, जब तू उसे अपने जीवन में पहला स्थान देगा, तो ये सब आशीर्वाद जिनके लिए तू आज चिंतित है, परेशान है, दुखी है, निराश है, डिप्रेस है, ये सारी बातें तेरे जीवन से दूर होंगी। और वो आशीर्वाद जो तू चाहता है, वो ब्लेसिंग्स जो तू चाहता है अपने जीवन में, वो ऑटोमेटिकली तेरे जीवन में पूरी होने लगेंगी। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में आशीषें आए, तो आपको क्या करना है? आपको प्रभु की आज्ञा को मानना है, और उसकी आज्ञा यह है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख, बस। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। दिसंबर में मेरे भाई का पैर टूट गया था, और हम लोग के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। मैंने मैसेज करके प्रार्थना रिक्वेस्ट किया, और पैसे के लिए भी प्रार्थना करवाई मैसेज करके, और भाई का ऑपरेशन हो गया, और मेरा भाई का पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और इसके बाद फिर से यूरिन प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसके लिए फिर से ऑपरेशन करना पड़ा। हम लोग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट किया था मैसेज करके पीके ब्रदर और अमृता मसीह के पास, और हम लोग के पास पैसे आ गए। रिश्तेदारों ने हम लोगों को दिया, और ऑपरेशन हो गया भाई का, और अब मेरा भाई भला चंगा हो रहा है, ठीक हो रहा है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। जय मसीह की।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आपको अपने हाथों को बढ़ाना है और प्रार्थना करनी, घोषणाएं करनी है और उस फाइनेंस के लिए प्रार्थना करनी, उन रुकावटों, उन बाधाओं को दूर करना है, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करनी है और जो वचन मैंने आज बोला है उसको अपने जीवन में घोषणा करनी है। और जब आप बीमार हैं तो उन जगहों पर आपको हाथ रखना है जहां पर आपको दर्द है या फिर आप बीमार हैं, और उस बीमारी का नाम लेकर उसे डांटना है मेरे साथ में। निश्चय परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया है। प्रभु सच में तू चाहता है कि तेरे बच्चे आशीषित हों, तेरे बच्चे ब्लेसिंग्स को पाएं, और तू उनके फाइनेंस में, तू उनकी जॉब में, तू उनकी कमाई में आशीष देना चाहता है। लेकिन आपकी शर्त है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ में अच्छा होना चाहिए और तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। पिता परमेश्वर, जब आज ये भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आज से ये तुझसे एक अच्छा रिश्ता मजबूत कर सके और तेरी आज्ञाओं पर चल सके। और प्रार्थना है प्रभु, आप इनके ऊपर स्वर्गीय आशीषों को खोल दे, उस उत्तम भंडार को खोल दे प्रभु, और इनके फाइनेंस पर, इनकी कमाई पर तेरी आशीष हो प्रभु। इनकी कमाई फिजूल खर्ची में न जाए प्रभु, इनकी कमाई गलत बातों में न जाए प्रभु, गलत कामों में न जाए प्रभु, दवाइयों में न जाए प्रभु, बल्कि इनकी कमाई का ये हिस्सा खाने पाए खुदावन, ये बहुत अच्छे से उसका आनंद उठाने पाए प्रभु। यीशु के नाम में इनके जीवन में फाइनेंस की ब्लेसिंग्स आई, यीशु के नाम में हर एक रुकावट जो फाइनेंस के बीच में है, यीशु के नाम में वो चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जॉब पर तेरी आशीष हो, इनकी कमाई पर तेरी आशीष हो प्रभु, जो काम ये करते हैं उसमें तेरी आशीष हो प्रभु। इन्हें बढ़ोतरी दें, इन्हें मल्टीप्लाई करें, इनके जीवन के हर एक रुकावट, हर एक बाधा को दूर करें, इन्हें प्रमोशन दें, इन्हें प्रभु आप उन्नति दें, पदोन्नति दें इनके काम में यीशु के नाम में। और प्रभु पिता परमेश्वर, जो बिजनेस करते हैं यीशु के नाम में, उनका बिजनेस मल्टीप्लाई हो, उनका बिजनेस बढ़ने लगे, उनके बिजनेस में अच्छी कमाई होने लगे, नए नए रास्ते, नए नए आइडियाज आप इन्हें दें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना है प्रभु, जितने भी भाई बहन हमारे साथ में यहाँ पर हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, अच्छी कमाई करना चाहते हैं प्रभु, आप